वेलकम टू फिजिक्स अबाउट। दिस इज 7th लेक्चर ऑन सेंटर ऑफ मास और इस लेक्चर में डील करेंगे सेंटर ऑफ मास से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन को। आइए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहले क्वेश्चन में सिचुएशन दिया हुआ है कि एक रॉड है जिसकी लीनियर मास डेंसिटी वेरी कर रही है। लीनियर मास डेंसिटी कैसे वेरी कर रही है? एट x इज इक्वल टू 0 लीनियर मास डेंसिटी लैम्डा नॉट है, और एट द एंड वेयर x इज इक्वल टू l इफ द लेंथ ऑफ द गिवन रॉड इज l। यहाँ पर ये हो जा रहा है लीनियर मास डेंसिटी 2 लैम्डा 0। मास ऑफ द गिवन दिस रॉड इज m। नाउ आपको मैंने बताया हुआ है लीनियर मास डेंसिटी, जिसको लैम्डा लेटर से डिनोट करते हैं। क्या लिखाता है? मास पर यूनिट लेंथ। लेकिन यहाँ पर कंडीशन क्या अप्लाई कर दिया है कि लीनियर मास डेंसिटी वेरी कर रही है। तब आपको क्या करना है? तब दिखाना है फाइंड द सेंटर ऑफ मास ऑफ द गिवन रॉड। ठीक है, ये जो चेंज हो रही है लीनियर मास डेंसिटी, उसके लिए आपको क्या करना होगा? एक इक्वेशन लिखना होगा सो दैट कि वो जो वेरिएशन है उसको वैलिडेट कर सके। मैंने मान लिया कि ये x के अलोंग रॉड को मैंने लिया हुआ है। ठीक है, जहाँ पर ये पोर्शन ओरिजिन पे है और इधर x के अलोंग ये क्या है? हॉरिजेंटली लाई कर रहा है। तो आपने इस तरह के इक्वेशन या तो देखा होगा या आगे जब थर्मोडायनेमिक्स स्टडी करेंगे वहाँ पर थर्मल एक्सपेंशन की बात होगी, तो लीनियर वेरिएशन के लिए इस तरह का इक्वेशन लिया जाता है। अल्फा क्या है? एक लीनियर कांस्टेंट है और हमें ये पता नहीं है यहाँ पर कि अल्फ़ा कितना है, तो अल्फ़ा को हमें निकालना होगा। देयरफॉर आप देख लीजिए जो भी कंडीशन दिया हुआ है इसे बाउंड्री कंडीशन भी कहते हैं। तो जो भी कंडीशन दिया हुआ है उसके हिसाब से एट x इज इक्वल टू l लेमडा कितना है? 2 लैम्डा नॉट है। अगर इस कंडीशन का यूज़ करें तो देख लीजिए ये कितना हो जाएगा? 2 लैम्डा नॉट इज इक्वल टू लैम्डा नॉट 1 प्लस अल्फ़ा, और x कितने के बराबर? l के बराबर। इसको इधर ले लीजिए, कितना हो गया? लैम्डा नॉट 2 लैम्डा नॉट अपॉन लैम्डा नॉट 1 प्लस अल्फ़ा l। ये कैंसिल आउट हो गया, इसको इधर लेके आइएगा। 2 माइनस 1 इज इक्वल टू अल्फ़ा l। देयरफॉर अल्फ़ा इज इक्वल टू 1 अपॉन l। क्या हुआ? आपको अल्फ़ा की जानकारी हो गई। देयरफॉर अब कितना हो गया? लैम्डा इज इक्वल टू लैम्डा नॉट इंटू 1 प्लस अल्फ़ा इज इक्वल टू हाउ मच? 1 अपॉन l। देयरफॉर ये कितना हो गया? x अपॉन l। ये एक रिलेशन अगर आप नहीं ला पाएंगे तो इस तरह के क्वेश्चन को डील नहीं कर पाएंगे। कहीं ना कहीं आपके दिमाग में ये सोच डेवलप कर जानी चाहिए कि हमें एक रिलेशन लाना होगा जो लीनियर मास डेंसिटी को जो वेरी कर रहा है उसको वैलिडेट करे। लीनियर मास डेंसिटी जो वेरी कर रही है उस इक्वेशन के थ्रू हम उस वेरिएशंस को दिखा सकें। नाउ ये आपके पास आ गया है। अब यूज़ क्या करना है आपको देख लीजिए। अब कहाँ यहाँ पर आपको रिलेशन एस्टैब्लिश करना होगा। ये ओरिजिन है आपका, ठीक है। अगर ये ओरिजिन है तो आप क्या करते हैं? x पे dx डिफरेंशियल एलिमेंट आप कट कर लेते हैं। अब इस डिफरेंशियल एलिमेंट का जो आप मास निकालेंगे वो कितने के बराबर हो जाएगा? दिस लैम्डा, मैं पूरा लिख देता हूँ और फिर शॉर्ट कर देता हूँ। दिस लैम्डा
into dx. Is that okay? Now आप देखिए कि आपको x के along center of mass निकालना है, तो आप लिखते हैं 1/m इंटीग्रल x dm। यहाँ पर वेरिएशन कहाँ से कहाँ है? फ्रॉम x इज इक्वल टू 0 टू l। नाउ वैल्यू पुट कीजिए 1/m 0 टू l, x को एज इट इज छोड़ दीजिए एंड dm इज इक्वल टू लैम्डा dx। नाउ 1/m लैम्डा का ये वैल्यू आपको पुट करना होगा, तो मैं पहले लैम्डा ले लेता हूँ, लैम्डा नॉट इंटू 1 प्लस एक्स अपॉन एल, ये वाला x बाद में लिखता हूँ और ये dx। नाउ क्या करें, जो कांस्टेंट है उसे बाहर कर लें, लैम्डा नॉट अपॉन m 0 टू l, 0 टू l मल्टीप्लाई कर लें, ये कितना हो जाएगा x प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई l dx। ओके, नाउ इंटीग्रेट कर लें, लैम्डा नॉट अपॉन m, ये इंटीग्रेट करके हो जाएगा एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 और ये हो जाएगा एक्स क्यूब डिवाइडेड बाई 3l 0 टू l। वैल्यू पुट कर दें, वैल्यू पुट कर देंगे तो ये आ जाएगा लैम्डा नॉट अपॉन m एंड दिस इज l स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 प्लस ये 0 डालेंगे, वैल्यू ख़त्म, सिर्फ l के लिए ले लेते हैं और ये हो जाएगा l क्यूब डिवाइडेड बाई 3l। ये l से क्यूब कैंसिल, l स्क्वायर आ गया। मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ लैम्डा नॉट अपॉन m, दिस इज l स्क्वायर अपॉन 2 प्लस l स्क्वायर अपॉन 3। इस दोनों को डील कर लीजिए, ऊपर 5l स्क्वायर आ जाएगा डिवाइडेड बाई 6, कितना हो गया ये लैम्डा नॉट अपॉन m, दिस इज 5l स्क्वायर डिवाइडेड बाई 6। देयरफॉर XCM कितना आ गया आपके पास, ये आ गया लैम्डा नॉट अपॉन m इंटू 5l स्क्वायर डिवाइडेड बाई 6। ये एक रिज़ल्ट आपके पास किसका आया है, XCM का, लेकिन आपने इसके साथ तो डील नहीं किया है। जस्ट इसके पीछे वाले लेक्चर में जाके देखिएगा, मैंने सॉलिड कोन को उसके सेंटर ऑफ मास को निकाल कर दिखाया हुआ है। वहाँ पर मैंने बताया होगा कि मास को रिलेट करना पड़ेगा किससे, दिए हुए इंफॉर्मेशन के हिसाब से सॉलिड कोन में थीटा के साथ और हाइट के साथ। यहाँ पर आप देखिए लीनियर मास डेंसिटी यानी मास वेरी कर रहा है अलोंग दिस लेंथ, तो आप डायरेक्टली m या इसका वैल्यू पुट कर दें तो नहीं लिख सकते हैं। इस केस में आपको निकालना होगा m एंड दैट इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ dm। और कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रहे हैं, 0 से l तक। नाउ आप देखिए dm का वैल्यू लैम्डा dx है, सो आपको रिलेट हर हालत में मास को भी करना पड़ेगा। देयरफॉर dm इज इक्वल टू लैम्डा dx। वो वैल्यू पुट कर लीजिए, 0 टू l लैम्डा नॉट 1 प्लस एक्स अपॉन l dx। लैम्डा नॉट बाहर आ गया। नाउ इंटीग्रेट कर लीजिए 0 टू l 1 प्लस एक्स अपॉन l dx को, ठीक है, ये 1 x में कन्वर्ट कर जाएगा और ये एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2l 0 टू l। जब आप इसे अरेंज करके लिखेंगे तो ये आ जाएगा, यहीं पर लिख देता हूँ लैम्डा नॉट l प्लस ये l स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2l
ये स्क्वायर टर्म और डिनोमिनेटर वाला l कैंसिल हो गया, देयरफॉर m इज इक्वल टू लैम्डा नॉट इनटू 2l प्लस l इज 3l डिवाइडेड बाई 2। आपके पास अब m भी आ गया। अब वैल्यू को पुट कर दीजिए। नाउ ये वैल्यू पुट कर दीजिए, xcm इज इक्वल टू लैम्डा नॉट डिवाइडेड बाई m, लैम्डा नॉट इंटू 3l बाई 2, ये 2 ऊपर चला गया, इंटू 5l स्क्वायर डिवाइडेड बाई 6। l से ये स्क्वायर टर्म और लैम्डा नॉट से लैम्डा नॉट कैंसिल आउट, 2 से ये 3 टाइम्स, कितना आ गया 5l अपॉन 9। सो थोड़ी सी सावधानी आपको रखनी होगी। अगर ये इक्वेशन नहीं ला पाते या आपको इसके बारे में बिल्कुल भी ध्यान नहीं होता तो इसका निकाल पाना सेंटर ऑफ मास मुश्किल हो जाता, और एक कांस्टेंट आपने रखा है उसका भी वैल्यू आपको निकालना पड़ता है। बढ़ते हैं, लेते हैं कुछ पॉपुलर टाइप का आसान क्वेश्चन और उसको समझने की कोशिश करते हैं। लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। उसका सिचुएशन कुछ ऐसा है कि एक सर्कुलर डिस्क है, उससे एक और सर्कुलर डिस्क कुछ ऐसा काट कर निकाल दिया गया है। बड़े वाले सर्कुलर डिस्क की रेडियस r है और छोटे वाले सर्कुलर डिस्क जिसको काट के बाहर किया गया है उसका डायमीटर बड़े वाले दिए हुए जो डिस्क है उसके रेडियस के बराबर है। नाउ आपको जब ये पोर्शन काट कर हटा दिया जाता है तब सेंटर ऑफ मास बताना है। आपको बताया हुआ है कि जब इस तरह का सिचुएशन हो तो जो सेंटर ऑफ मास निकालते हैं वो कुछ ऐसे निकालते हैं, A1 R1 माइनस A2 R2 डिवाइडेड बाई A1 माइनस A2। बस आपको पूरे अलर्टनेस के साथ जो कोऑर्डिनेट्स है, चाहे वो x के डायरेक्शन में हो या y के डायरेक्शन में हो, उस कोऑर्डिनेट्स को पता कर लेना है सावधानी पूर्वक। यहाँ पर क्या करेंगे हम कि ये जो बड़े वाले डिस्क का सेंटर है उसे हम ओरिजिन मान लेंगे और ये डायमीटर के अलोंग x एक्सिस और इधर y एक्सिस। इज दैट ओके? नाउ आप देखिए, ये अगर ओरिजिन मान लिए हैं हम तो ये पोर्शन 0 0 हो गया। वैसे भी ये जब आप काट के नहीं निकाले होते ये पोर्शन, तो क्या होता, ये वाला जो ओरिजिन होता ये बड़े वाले डिस्क का क्या हो जाता, ज्योमेट्रिक सेंटर हो जाता जो सेंटर ऑफ मास होता। और यहाँ पर भी वही है, अगर ये सर्कुलर डिस्क काट के आपने निकाला है ऑफ डायमीटर r तो इसका भी ज्योमेट्रिक सेंटर क्या हो जाता, सेंटर ऑफ मास हो जाता। तो इसकी रेडियस जो है वो कितनी हो जाएगी, r/2 हो जाएगी। इज दैट ओके? तो इसका x कोऑर्डिनेट कितना हो गया, r/2 और y कोऑर्डिनेट 0। नाउ आपके पास कोऑर्डिनेट्स मालूम है, आपको एरिया निकालना है। बड़े वाले पोर्शन का एरिया A1 मान लेते हैं और छोटे वाले का A2 मान लेते हैं। अब क्या है, एरिया निकालना है। तो A1 इज इक्वल टू पाई r स्क्वायर एंड A2 इज इक्वल टू पाई कितना, r/2 का होल स्क्वायर। कितना हो गया ये, पाई r स्क्वायर अपॉन 4। अब चूंकि हमने सिर्फ x के अलोंग ही लिया हुआ है, अगर आप देखें फिगर को, जो आपने कोऑर्डिनेट एक्सिस चूज़ किया उसके हिसाब से सिर्फ x एक्सिस के अलोंग ही निकाल लेंगे तो आपका काम चल जाएगा। चूँकि y एक्सिस का कोऑर्डिनेट ओरिजिन पे भी 0 है और इस छोटे वाले डिस्क के लिए भी 0 है। देयरफॉर xcm इज इक्वल टू a1 x1 माइनस a2 x2 डिवाइडेड बाई a1 माइनस a2। a1 कितना, पाई r स्क्वायर
इंटू x1 कितना 0 माइनस a2 कितना पाई आर स्क्वायर अपॉन 4 इंटू x2 कितना r अपॉन 2 डिवाइडेड बाई पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर अपॉन 4। ये तो पूरा टर्म ज़ीरो हो गया। यहाँ कितना आ जाएगा, मैं ऐसे ही छोड़ देता हूँ, पाई आर स्क्वायर अपॉन 4 नेगेटिव साइन के साथ इंटू आर अपॉन 2। यहाँ कितना हो जाएगा सब्ट्रैक्ट करके 3 पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4। पाई आर स्क्वायर से पाई आर स्क्वायर कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल, कितना हो जाएगा ये माइनस ये 2 और 3 मल्टीप्लाई माइनस आर अपॉन 6। माइनस आर अपॉन 6 का मतलब कितना हो गया, रेडियस को 6 पार्ट्स में डिवाइड कर लीजिए। ठीक है, ये जो पहला पोजीशन है यही आपका सेंटर ऑफ मास हो जाएगा। क्यों, क्योंकि r अपॉन 6 माइनस है, सो r को 6 टुकड़ों में बांट लीजिए और जो पहला टुकड़ा होगा नेगेटिव साइन के साथ ओरिजिन से उल्टे डायरेक्शन में, उधर आपका सेंटर ऑफ मास हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में लगभग उससे मिलता जुलता है। मान लीजिए कि एक यूनिफॉर्म डेंसिटी का सर्कुलर डिस्क है जिसकी डायमीटर दी हुई है, डायमीटर ऑफ द गिवन डिस्क इज d। इससे इसकी जो रेडियस है उसको डायगोनल मानकर एक स्क्वायर शेप का पोर्शन काट कर निकाल दिया गया है। देख लीजिए, जो सरकमफ्रेंस को यहाँ जाकर टच कर रहा है। डायमीटर दी हुई है, तो डायमीटर दी हुई है तो ये डायगोनल रेडियस के अलोंग है या उस डायमीटर के अलोंग है, तो ये कितनी हो जाएगी, ये d अपॉन 2 हो जाएगी। अब इस केस में स्क्वायर की जो ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टी है उसको यूज़ करना होगा आपको। आप जानते हैं कि स्क्वायर के डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, तो बाइसेक्ट करते हैं तो ये जो पॉइंट है वो क्या हो जाएगा, एग्जैक्ट मिडिल हो जाएगा इस दिए हुए रेडियस ऑफ द बिगर डिस्क। तो अगर ये पूरी लेंथ d/2 है तो ये कितनी हो जाएगी, d अपॉन 4 हो जाएगी। ओके, मैंने ऐसा क्यों किया है, क्योंकि आपको क्या करना था, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालना था। तो ये कितना हो गया अब, d अपॉन 4 एंड 0। और यहाँ पर अगर हम मान लेते हैं ओरिजिन, तो इसके अलोंग क्या हो गया, ये 0 0 और यहाँ d/4 अपॉन 0। अब बिगर डिस्क का आप एरिया निकालिए, A1 मान लेते हैं, तो वो कितना हो जाएगा, बिगर डिस्क का एरिया पाई, और ये पूरा डायमीटर है तो डायमीटर ये हाफ कितना हो जाएगा, रेडियस d अपॉन 2, जो ऑलरेडी डायगोनल के लिए मैंने लिया हुआ है। ओके, अब ये कितना हो गया, पाई d स्क्वायर अपॉन 4। और अब आपको स्क्वायर का एरिया निकालना है, तो आपको साइड तो मालूम नहीं है। साइड जब नहीं मालूम है तो आपको क्या मालूम है, डायगोनल मालूम है। डायगोनल की जो लेंथ है वो कितनी है, d अपॉन 2 है, रेडियस ऑफ द गिवन डिस्क के बराबर है। और आप जानते हैं कि स्क्वायर के सारे वर्टेक्स 90 डिग्री पे होते हैं, उस हिसाब से ये वाला जो पोर्शन है ये एक राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। अगर ये x साइड और ये कितना है, d अपॉन 2 है, तो आप एरिया निकाल सकते हैं यहाँ से। पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ कीजिए, कितना हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू d अपॉन 2 स्क्वायर, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनस स्क्वायर। देयरफॉर ये 2x स्क्वायर इज इक्वल टू d स्क्वायर अपॉन 4। देयरफॉर x स्क्वायर इज इक्वल टू d स्क्वायर अपॉन 8। यही x स्क्वायर
जो हमने ये x मान लिया है उसी को तो हम क्या कहते हैं, एरिया कहते हैं ना। देयरफॉर ये कितने के बराबर आ गया, d²/8। अब आइए आप फॉर्मूले का यूज़ कर लीजिए। XCM सेंटर ऑफ मास अलोंग x एक्सिस, y एक्सिस की बात ही नहीं है क्योंकि दोनों कोऑर्डिनेट 0 और 0 है। देयरफॉर क्या करना है हमें, अब वैल्यू पुट कर लेना है। ये देखिए इसका तो मैं लूँगा ही नहीं इस बार क्योंकि x कोऑर्डिनेट 0 है, इससे मल्टीप्लिकेशन होगा। फॉर्मूला मैं लिख दे रहा हूँ, उससे मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, पूरा टर्म ही 0 हो जाएगा। ओके, तो ये टर्म मैं हटा ले रहा हूँ। -a2 कितना है, d²/8 इंटू x2 का कोऑर्डिनेट देखिए कितना है, d/4। पहले ही मैंने निकाल दिया था आपको, डायगोनल एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं। सो एग्जैक्टली इस दोनों के मिडिल पॉइंट पर ये कोऑर्डिनेट आ जाएगा। ओके, ज्योमेट्रिक सेंटर है वो। नाउ इसको कर लीजिए, ये πd²/4 -d²/8 कितना हो गया ये। अब इसे सॉल्व कर लीजिए, -dq/32 और यहाँ 8 2πd² -dq/32 डिवाइडेड बाई d² कॉमन ले लीजिए, d² कॉमन हो गया, 2π - 1 डिवाइडेड बाई 8। ये d² से क्यूब टर्म हटा लिया, 8 से 4 टाइम्स कितना हो जाएगा ये, -d/4 इंटू 2π - 1। सो कितना हो गया, सेंटर ऑफ मास -d डिवाइडेड बाई 4 इंटू 2π - 1। ये माइनस क्या बता रहा है, सेंटर से आपको लेफ्ट की तरफ मूव करना पड़ेगा, कितना, d/4 इंटू 2π - 1। बहुत बार इसको ये भी बोलते हैं कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी इस दिए हुए स्क्वायर को निकाल लेने से कितना शिफ्ट कर गया। तो सेंटर ऑफ मास निकालना ही वहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है, सिर्फ उसका लैंग्वेज चेंज कर दिया जाता है कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द गिवन सर्कुलर डिस्क हाउ मच शिफ्टेड ड्यू टू द स्क्वायर शेप punched out from the given circular disc whose diagonal lies on the radius of the given circular disc of diameter d। तो आपसे सेंटर ऑफ मास निकालने के बारे में ही उस केस में भी पूछा जा रहा है। लेट्स सी नेक्स्ट टाइप। अगर मान लीजिए ये एक स्क्वायर शेप का कोई लैमिना है, लैमिना भी बोलते हैं इसको, ठीक है, और इसके साइड्स 2a हैं और इसमें से एग्जैक्टली 4 पार्ट बांट दिया गया और ये पोर्शन कट करके निकाल दिया गया, ठीक है। अब शेप कैसा हो गया, ये पोर्शन अगर निकाल दिया जाता तो अब शेप हो जाता कुछ ऐसा। अब शेप हो जाता आपका कुछ ये। इज दैट ओके? ये आपका शेप आ गया फ्रेश, ठीक है। इस पोर्शन को काट के निकाल दिया गया, तो बताइए कि अब इसका सेंटर ऑफ मास कितना होगा। तो अगर आप जनरल टर्म्स के हिसाब से सोचने लगें
तो फिर से आप यहाँ पर ओरिजिन डाल देंगे और उसके बाद इसका क्या करेंगे, पॉइंट लोकेट करेंगे, एक्स कोऑर्डिनेट एंड वाई कोऑर्डिनेट दोनों, क्योंकि इसकी सेंटर ऑफ मास क्या है, अगर ये ओरिजिन मान लेंगे तो ये शिफ्टेड है, तो फिर क्या करना पड़ेगा, अलोंग दिस लाइन नहीं है, इसका मतलब अलोंग दिस लाइन अगर हो जाता तो वाई कोऑर्डिनेट 0 कर सकते थे आप। लेकिन यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर ज्योमेट्रिक सेंटर कुछ ऐसा है, तो आपको वहाँ पर एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट दोनों निकालना पड़ेगा और फिर उसके हिसाब से आपको एरिया का वैल्यू पुट करके और कोऑर्डिनेट्स का वैल्यू पुट करके तब आपको सेंटर ऑफ मास निकालना पड़ेगा। लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप उतने कॉम्प्लेक्सिटी में नहीं जाकर इसको इजी टर्म्स में सॉल्व कर लें। आइए देखते हैं इजी टर्म्स में कैसे सॉल्व करते हैं। ये 2a और ये भी 2a है और ये पोर्शन a और ये भी पोर्शन a और ये भी पोर्शन a है। मान लेते हैं कि इसको काट के निकाल लेने के बाद इस लैमिना का मास m है और आप देख पा रहे हैं कि अगर इसको ऐसे ही डिवाइड कर लिया जाए तो 3 एक जैसे सेम साइज के स्क्वायर में ये कन्वर्ट कर जा रहा है और सभी का सेंटर ऑफ मास कहाँ लाई करेगा, एग्जैक्टली उसके ज्योमेट्रिक सेंटर पे लाई करने लगेगा। ओके, और ज्योमेट्रिक सेंटर कितनी दूरी पे होगा, आप देखिए, अगर ये पूरा a है तो ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, a/2, और ये भी डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, a/2, ये डिस्टेंस कितनी, a/2, और ये भी डिस्टेंस कितनी, a/2। ठीक है, तो क्या हो गया, ज्योमेट्रिक सेंटर a/2 a/2 a/2, इस तरह से जहाँ से भी आप मेज़र करना चाहेंगे a/2 हो रहा है, अगर इधर से भी मेज़र करना चाहेंगे तो a/2 ही होगा। तो हम क्या करेंगे कि हम उसका जो ज्योमेट्रिक सेंटर ऑफ मास है हम वहीं पर एक्सिस को रिलेट करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, ये रहा ज्योमेट्रिक सेंटर ऑफ मास और हम क्या करते हैं, एक्सिस इसी के अलोंग ले लेते हैं, इसको ओरिजिन मानकर, ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस। ठीक है, जब इसको ओरिजिन मान लिए तो ये कोऑर्डिनेट 0 0, यहाँ कितना हो गया, a/2 0। यहाँ देखिए ये ऐसे है ना, ये ऐसे है तो ये a/2 और ये a/2, देयरफॉर इसका कोऑर्डिनेट 0 एंड a हो गया। मिस्टेकनली यहाँ पर a/2 लिखा गया है, सिमिलर प्रोसेस को फॉलो करते हुए, चूँकि ये भी a/2 और यहाँ से ये जो पोर्शन है वो भी कितना, a/2, तो ये कितना हो जाएगा, a हो जाएगा। वो एक मिस्टेक है, दिस इज ऑल्सो a एंड 0। तो अब आपके पास क्या है, x कोऑर्डिनेट भी है यहाँ पे और y कोऑर्डिनेट भी है, और दूसरी बात है कि पूरे लैमिना का मास आपने m माना हुआ है, चूँकि फिगर सिमेट्रिक है, सिमेट्रिक है तो 3 छोटे छोटे स्क्वायर में बंट रहा है, तो तीनों का मास कितना हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा ऑफ द गिवन मास, तो m/3 m/3 m/3। सो ये आसान हो गया, चूँकि मैंने इसे डिटेल एक्सप्लेन किया है, देयरफॉर आपको लगेगा कि अरे बहुत लेंथी है, नहीं, जस्ट आप सोचिए, दिमाग अप्लाई कीजिए और तुरंत उसको यूज़ कर लीजिए। देयरफॉर XCM देखिए तो किसका किसका कोऑर्डिनेट x के अलोंग 0 है, ये 0 है और ये 0 है, मामला ही ख़त्म हो गया। देयरफॉर ये कितना बच गया, m/3 इंटू a डिवाइडेड बाई तीनों मास मिलाकर कितना, m, m से m कैंसिल, कितना आ गया, a/3। उसी तरह YCM में देखिए कितना हो जाएगा, किसका किसका कोऑर्डिनेट 0 है y के अलोंग, तो इसका 0 इसका 0, सिर्फ ये बच गया, उसका मास कितना, m/3 और ये कितना, a, और टोटल मास कितना, m, कितना हो गया, a/3 इसलिए सेंटर ऑफ मास कितना हो गया, दैट इज a/3 a/3। तो
आप देख लीजिए a/3 और a/3 कहाँ होगा ओरिजिन से, आपको उसको कैलकुलेट कर लेना है। इस पोर्शन को 3 हिस्से में बांट लीजिए, ठीक है। तो मान लीजिए a/3 यहाँ पर आ जाएगा और उसी तरह a/ दोनों का कोऑर्डिनेट मिला लीजिए, ये रहा सेंटर ऑफ मास। इज दैट ओके? नाउ एक दोनों तरह का प्रोसेस आपके पास है, या तो आप इसको पंच आउट करके निकाल लेते हैं तो एरिया के हिसाब से निकाल लीजिए, या फिर इस प्रोसेस से निकाल लीजिए, सेंटर ऑफ मास उतना ही आएगा। देखते हैं इसी से रिलेटेड नेक्स्ट एग्जांपल। अब तक जो भी एग्जांपल देखा, स्पेशली ये सर्कुलर लैमिना के केस में, जिसको मैं डिस्क भी बोलता रह रहा हूँ, कि कहाँ से सरकमफ्रेंस को टच करके वो पोर्शन निकाला जाता था जिसको भी निकालना रहता था। मान लीजिए कि इस बार इस दिए हुए सर्कुलर लैमिना की रेडियस r1 है और एक दूसरा पोर्शन ये निकाल दिया गया सर्कुलर जिसकी रेडियस r2 है। यानी इस रेडियस और इस रेडियस का कोई रिलेशन नहीं है, बस ये दिया हुआ है कि इसका जो सेंटर है, यानी ज्योमेट्रिकल सेंटर जो है उसका और इसके बीच का डिस्टेंस कितना है, a दिया हुआ है, ठीक है। अगर ये पोर्शन पंच आउट करके निकाल दिया जाता है तो बताइए कि दिए हुए लैमिना का सेंटर ऑफ मास उस पोर्शन के हट जाने के बाद कितना होगा। अगर एरिया वाले फॉर्मूलों को यूज़ करके अगर आप बढ़ना चाहेंगे तो आपको काफ़ी मुश्किल का सामना करना पड़ेगा कोऑर्डिनेट्स को रिलेट करने में। देयरफॉर हम चाहते हैं कि इसको मास के हिसाब से ही निकाल लिया जाए। सरफेस मास डेंसिटी, सरफेस मास डेंसिटी सिग्मा से डिनोट करते हैं, दैट इज इक्वल टू m अपॉन व्हाट, द गिवन पोर्शन पाई r स्क्वायर। मैं नहीं लिख रहा हूँ किसी एक के लिए, आपको निकालना होगा तो उसी हिसाब से आपको निकाल लेना होगा। देयरफॉर m इज इक्वल टू व्हाट, सिग्मा इंटू पाई r स्क्वायर। किसी r1 r2 के लिए जब निकालना होगा वो वैल्यू यहाँ पर आपको पुट कर देना होगा। देयरफॉर लैमिना का मास जब आप निकालेंगे, ये क्या हो गया, मास ऑफ द एंटायर लैमिना हो गया। उसको मैंने समझाने की कोशिश की थी। लैमिना मास जब आप निकालेंगे तो वो कितना हो जाएगा, अगर मान लेते हैं ये m1 है, दिस इज m1, दैट इज इक्वल टू सिग्मा इंटू पाई r1 स्क्वायर। और अगर ये कट पोर्शन जो छोटा वाला स्मॉलर पोर्शन है, स्मॉलर पोर्शन का मास अगर निकालेंगे, स्मॉलर पोर्शन मास, उसको m2 नाम दे देते हैं, दैट इज इक्वल टू सिग्मा इंटू पाई r2 स्क्वायर। इज दैट ओके? अब जब ये आपको मालूम हो गया है तो क्या करेंगे, यही आप ओरिजिन मान लेंगे y और इसके अलोंग ये देखिए x। कितनी हो गई इसकी ओरिजिन, a0। ओके, अब वैल्यू पुट कर दें, xcm के अलोंग ही आपको निकालना है क्योंकि y का दोनों कोऑर्डिनेट 0 है। देयरफॉर xcm पोर्शन निकल रहा है तो m1 इंटू x1 माइनस पोर्शन निकाल रहे हैं तो माइनस सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, m2 इंटू x2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। नाउ x1 कितना है, ये 0 0 होता है, देयरफॉर 0, इस टर्म को लिखने की ज़रूरत ही नहीं है। m2 कितना है आपका, सिग्मा पाई r2 स्क्वायर, x2 कितना है a डिवाइडेड बाई सिग्मा पाई r1 स्क्वायर प्लस सिग्मा पाई r2 स्क्वायर। सिग्मा पाई कॉमन ले लीजिए, कितना हो गया, माइनस सिग्मा पाई a r2 स्क्वायर डिवाइडेड बाई सिग्मा पाई
R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर। ओके, सिग्मा पाई से सिग्मा पाई कैंसिल आउट, कितना हो गया माइनस ए R2 स्क्वायर डिवाइडेड बाई R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर। देयरफॉर सेंटर ऑफ मास इस टाइप के ऑब्जेक्ट का आप इस तरीके से भी निकाल सकते हैं। एरिया को अगर कंसीडर नहीं करना चाहते हैं तो सीधे सीधे, चूँकि डेंसिटी इक्वल होती है, सेम होती है थ्रू आउट द गिवन लैमिना और डिस्क, तो वैसी हालत में डेंसिटी अगर सेम है तो मास आप आसानी से निकाल सकते हैं, या एरिया भी आप आसानी से इस टाइप से यूज़ करके निकाल सकते हैं। और एरिया निकालने का कंडीशन मैंने जहाँ पर एरिया के बारे में लेक्चर दिया है वहाँ पर भी एकदम आपको समझा दिया था कि डेंसिटी एंड थिकनेस ऑफ द गिवन लैमिना और स्लैब, जो कुछ भी मैंने वहाँ पर कहा होगा उसकी बिल्कुल सेम होनी चाहिए। यहाँ पर भी थिकनेस सेम है, चाहे इसकी हो या इसकी हो, कट पोर्शन की थिकनेस अगर डिफर करेगी तो फिर मैटर अलग हो जाएगा। देयरफॉर आपको जो सूट करे उसके हिसाब से आप दिया हुआ सेंटर ऑफ मास निकाल सकते हैं। इस लेक्चर को यहीं फिनिश करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन हैव अ नाइस टाइम, बेस्ट ऑफ लक, थैंक्स अ लॉट।